तो आज हम बात करेंगे औषधि कल्प 2 के अंदर सुदर्शन चूर्ण के बारे में। तो सुदर्शन चूर्ण के अंदर टोटल 44 घटक द्रव्य हैं, लेकिन इनके कंटेंट याद करना ज़रूरी नहीं है। इसका जो मेन कंटेंट है वो रहता है कालमेघ या फिर चिरायता। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो पहले एक बार इसका बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद इसके घटक द्रव्य के ट्रिक के बारे में बात करेंगे। सुदर्शन चूर्ण सुदर्शन चूर्ण जो है वो ज्वर के लिए श्रेष्ठ औषधि होती है। जो भी फीवर्स होते हैं, टाइफाइड फीवर हुआ, मलेरिया फीवर हुआ, वायरल फीवर या रीअकरिंग फीवर, उसमें इसका यूज किया जाता है। लेकिन अगर क्रोनिक कंडीशंस है तो ज्वर के अंदर यूज किया जाता है जय मंगल रस और कुटज घन वटी। कुटज घन वटी के अंदर जो मेन कंटेंट रहता है वो होता है कुटज का घन और अति विषाण। कुटज घन जो होता है वो संग्राही होता है, तो ज्वर में, भयज अतिसार में रोकने के लिए उसका यूज किया जाता है। और जो अतिविषा होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीवायरल होती है। तो इस वजह से ज्वर के अंदर उसका यूज किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो सुदर्शन चूर्ण जो है वो ज्वर के लिए यूज किया जाता है। सर्वद्रव्यस्य च अर्धंतु केरातम संप्रकल्पयेत। इसके अंदर जो घटक द्रव्य हैं उनके आधा क्या डाला जाता है, किरात या फिर किरात तिक्त, या इसे ही हम कालमेघ बोलते हैं, चिरायता भी बोलते हैं। तो बाकी 44 इसके अंदर घटक द्रव्य हैं। कालमेघ जो है वो इन सब का आधा, 44 ये मिला के हो जाते हैं, तो इनका आधा जो है 22 भाग इसमें चिरायता या कालमेघ डलता है। काल्मिक जो है बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, एक्सट्रीम तिक्त है। नीम से भी ज़्यादा कड़वा ये होता है और इसकी वजह से वोमिटिंग हो सकती है। तो इस वजह से बाकी औषधियों के साथ मिला के इसको सुदर्शन चूर्ण बना के दिया जाता है। लीवर और स्प्लीन पे ये बहुत अच्छा काम करता है। तो सुदर्शन चूर्ण के अंदर जो 1/3 कंटेंट है वो क्या रहता है, चिरायता या फिर कालमेघ रहता है। 33% ये चिरायता रहता है। अब एक बार हम इसके घटक द्रव्य की बात कर लेते हैं, लेकिन मेनली ये पूछे नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिफला है। त्रिफला के अंदर विभेद की नहीं है, आम्ल की और हरित की यहाँ पर रहेंगे। त्रिकटु के अंदर शुंठी, मरीच और पिपली तीनों रहेंगे। स्त्री सुगंधि जो होते हैं त्वक, केला और पत्र, उसमें से त्वक और पत्र है, यानी कि दालचीनी और तेज पत्ता, ये दोनों यहाँ पर हैं। इलायची यहाँ पर नहीं है। पंचगौल में 2 कंटेंट, चित्र की मूल और पिपली की मूल, ये दोनों चीजें यहाँ पर रहती हैं। पिपली और मरीच ये दोनों भी पंचकोल के कंटेंट है, लेकिन हम इनको पहले काउंट कर चुके हैं। तो पंचकोल में से सिर्फ चौव्य नहीं है, बाकी 4 के 4 घटक द्रव्य इसके अंदर प्रेजेंट है। मेन कंटेंट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्या है, काल्मिक या फिर चिरायता। इसके बाद इसके घटक द्रव्य की ट्रिक है। आज हरिदेव के 2 काले बच्चे हैं, एक है बिल्लू और एक है गिल्लू। दोनों ही बहुत ज्यादा काले हैं और मस्त कांटेदार, ये दोनों मिलकर मस्त कांटेदार करकट और परपट खाने के लिए धन उड़ा रहे हैं। करकट परपट खाकर धन उड़ा रहे हैं। और रास्ते में सौराष्ट्र के 3 मूर्ख पुरुष आते हैं और इनके साथ मजाक करने लगते हैं। क्या करते हैं, नेत्रों में अत्यंत कचरा डाल देते हैं। नेत्र में अति कचरा डालकर शीघ्र ही इनको शाल उड़ा देते हैं, इनके मुंह पर कुछ ढक देते हैं और इनके साथ मजाक करने लगते हैं। तो इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ये बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो ये इंद्र से शत प्रश्न करने लगते हैं, 100 सवाल करने लगते हैं कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब प्रश्न करने के बाद इनकी बुद्धि जाग उठती है। उसके बाद ये कूट कूट कर उन्हें सरल यानी कि सीधा बना देते हैं। जो भी ये सौराष्ट्र के 3 मूर्ख पुरुष थे, इनको कूट कूट कर सरल बना दें। उसके बाद नीम को पटाकर खास मीठा पद्म खाया और पतंग इन्होंने उड़ाई है। तो नीम को पटा लिया, खास मीठा पद्म खाया और पतंग उड़ाई। तो यहाँ पर इस ट्रिक को हम डिकोड करते हैं। आज से हो जाएगा हमारा अजमोदा, हरि से हो जाएंगे हमारी हरिद्रा और दारू हरिद्रा, देव से हो जाएगा देवदारू। 2 काले बच्चे कौन है, एक है काल्मिक और एक है कालियक। बच्चे से हो जाएगा वचा, बचा वचा। बिल्लू से हो जाएगा हमारा बिल्लू, गिल्लू से हो जाएगी हमारी गिलोय। मुस्त से हो जाएगा मुस्ता, कांटेदार से हो जाएगी कंटकानी, करकट से हो जाती है करकट श्रृंगी या काकड़ा सिंगी भी इसको बोलते हैं। परपट से हो जाएगा परपट या पित्त पापड़ा। धन से हो जाता है यहाँ पर धन व्यास या फिर दुरालभा भी इसको बोलते हैं, या फिर धमासा भी इसे बोला जाता है। सौराष्ट्र से हो जाती है सौराष्ट्रिका, त्रय से हो जाएगा त्रयमाण, मूर्ख से हो जाती है मूर्वा, पुरुष से हो जाता है पोषकर, नेत्र से हो जाती है नेत्र बाला, अति से हो जाएगी अतिविषा और कचरा से हो जाएगा कचोर। शीघ्र से हो जाएगा शीघ्र, शाल से हो जाती है शालपर्णी, इंद्र से हो जाता है इंद्रिय, शत से हो जाती है शतावरी, प्रश्न से प्रश्नपर्णी। कूट कूट कर में एक कूट से है कुटज, दूसरे से है कुटकी। सरल से सरल ही रहेगा।
नीम हमारा निम्ब रहेगा, पटा से पटोल हो जाएगा, खास से खस हो जाती है, मीठे से मुलैठी हो जाती है, पद्म से पद्मक और पतंग से पतंगी रहता है। तो ये 44 घटक द्रव्य इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इन सभी द्रव्यों के आधा भाग जो है किरात या चिरायता इसके अंदर डाला जाता है। एतत् सुदर्शनम नाम, ये जो चूर्ण है इसका नाम है सुदर्शन चूर्ण। ज्वारान हंति न संशय, और ये ज्वर का नाश करता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बता दिया कि 8 प्रकार के ज्वर में, विषम ज्वर में, सभी प्रकार के ज्वरों में इसे दिया जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, विरुद्ध भेषज भवम ज्वरम आशम व्यापहोति। विरुद्ध भेषज यानी कि उल्टी सीधी दवाई खाने से जो ज्वर उत्पन्न होता है, उसे भी ये आशु यानी कि शीघ्र ही, व्यापोति यानी कि नष्ट कर देता है। विरुद्ध भेषज सेवन से होने वाले ज्वर को ये शीघ्र ही नष्ट कर देता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा इसको दिया जाता है प्लीहा रोगों में, यकृत रोगों में, गुल्म रोगों में। हंति अवश्यम न संशय, और इन रोगों को ये अवश्य ही नष्ट कर देता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस श्लोक की, यदा सुदर्शन चक्रम दानवा नाम निशोधनम। जिस प्रकार विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र जो होता है वो दानवों का निशोधन या नाश करता है, तथा ज्वराणाम, उसी तरीके से ज्वरों में, सर्वेशाम, सभी प्रकार के ज्वरों में, इदम एव निगद्यते, उनका ये नाश करता है। ठीक है, तो एंटीबैक्टीरियल होता है सुदर्शन चूर्ण, एंटीवायरल होता है, इस वजह से कोरोना फीवर में भी इसका यूज किया गया था। निर्माण विधि, सभी द्रव्यों को हम पहले सेपरेटली चूर्ण बना लेते हैं। उसके बाद सभी द्रव्य के चूर्ण को आपस में मिक्स करके कांच के जार में स्टोर कर लेते हैं। मात्रा इसकी 1 से 3 ग्राम रहती है, या 3 से 6 ग्राम बोल सकते हैं, लेकिन मेनली 1 से 3 ग्राम यूज होती है। अनुपान इसका सुखोष्ण जल रहता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। रोगाग्नता की बात करें तो सभी प्रकार के ज्वरों में यूज होता है। ऊपर हमने देखा था प्लीहा वृद्धि में, यकृत वृद्धि में और गुल्म में इसका यूज किया जाता है। जिस तरीके से विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र समस्त दैत्यों को नष्ट कर देता है, ठीक उसी तरह से सुदर्शन चूर्ण सभी प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है। अवस्थानुसार उपयोग देख लेंगे, कादा याद हो तो। ज्वर के अंदर सुदर्शन चूर्ण देते हैं गर्म जल के साथ। अंतर्दाय या मस्तिष्क में शून्यता है तो वहां पर इसका हिम दिया जाता है। वात श्लेष्मिक ज्वर में जल के साथ देंगे। शिरशूल है तो पथ्या आदि कषाय के साथ, पथ्या हरितकी का पर्याय है। काल सेवन की बात करें तो दिन में 2 से 3 बार खाने के बाद दिया जाता है। काल मर्यादा 6 से 8 सप्ताह तक इसको यूज कर सकते हैं। विशेष पथ्य अपथ्य की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। साइड इफेक्ट्स इसके ज्यादातर कोई होते नहीं है। फार्मेकोडायनेमिक्स की बात करते हैं। फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब होता है मोड ऑफ एक्शन, किस तरीके से जो ड्रग है, द्रव्य है, या जो भी फॉर्मुलेशन है वो हमारी बॉडी में काम कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर गई, क्या क्या एक्शंस उसने दिखाए, वही उसकी फार्मेकोडायनेमिक्स होती है। तो सुदर्शन चूर्ण जब हमारी बॉडी में जाता है तो क्या क्या काम करता है। सबसे पहले एंटीपायरेटिक होता है, यानी कि फीवर को रिड्यूस करेगा। फीवर को रिड्यूस करने वाले कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक है चिरायता, गिलोय और कुटकी। गुड़ुचि जो है वो ज्वर का नाशन में श्रेष्ठ होती है, तो एंटीपायरेटिक रहेगा ये। एंटी माइक्रोबियल एक्शन दिखाता है त्रिफला और निम्ब की प्रेजेंस की वजह से। निम्ब जो है और त्रिफला ये दोनों ही माइक्रोब्स को खत्म कर देते हैं। एंटी हाइपरग्लाइसेमिक होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को और यूरिन के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उन दोनों को ही डिक्रीज करता है। इंसुलिन के एक्शन को सपोर्ट करता है। डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, प्योरिफिकेशन करेगा। मेनली हमारा त्रिफला जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। एनाल्जेसिक इफेक्ट भी ये शो करता है, यानी कि पेन किलर होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बेनिफिट्स रहेंगे, दीपन पाचन करता है। चित्रक, पिपली और मरीच, मेनली इनकी वजह से बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करेगा, डाइजेस्टिव फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इसकी रहती है, मेनली कुटज हरिद्रा और दारू हरिद्रा की वजह से, त्रिफला की वजह से। तो इस वजह से जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली बनते रहते हैं उनको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ऊपर ये वाले इंग्रेडिएंट्स इसमें प्रेजेंट है, इनकी वजह से। फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन इसके अंदर कुछ याद कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। करक्यूमिनॉइड्स हो गए, सेंटेलोल हो गया, ये सारे इसमें रहते हैं। चेबुलिनिक एसिड, एलर्जिक एसिड मेनली हरितकी के अंदर मिलेंगे। जिंजरोल रहता है शुंठी के अंदर। पिपरीन शुंठी और मरीच में रहेगा। पिपरीन मरीच और पिपली में रहेगा। टेनिन रहते हैं, सैपोनिन्स रहते हैं, बीटा साइटोस्टेरॉल रहेगा, सिनेमिक एसिड रहेगा, स्टार्च, चित्रनोन, प्लम्बेजिक एसिड, ये सारे चित्रक में रहेंगे। सैपोनिन्स वगैरह इसमें रहते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब है
हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, किस तरीके से उसको मेटाबोलाइज़ कर रही है, कैसे वो बॉडी के अंदर जा रहा है, कैसे पूरी बॉडी में फैल रहा है, किस तरीके से मेटाबॉलिज़्म हमारी बॉडी उसका कर रही है, कैसे उसे एक्सक्रीट आउट कर रही है। ये सारी चीज़ें फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आते हैं। इसके हैं 4 स्टेप्स ADME। एब्ज़ॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज़्म और एक्सक्रीशन। एब्ज़ॉर्प्शन मेनली हम इसे ओरली ड्राई पाउडर की फॉर्म में लेते हैं, तो इसका एब्ज़ॉर्प्शन जीआईटी के थ्रू होता है। जो भी ओरली चीज़ें ली जाएँगी उनका एब्ज़ॉर्प्शन जीआईटी के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड के थ्रू होता है, एक्टिव कंपाउंड्स ब्लड स्ट्रीम से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मेनली जो उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स रहते हैं उनके थ्रू होते हैं। मेटाबॉलिज़्म जो है वो लीवर में होगा। और एक्सक्रीशन जो है वो फीसेस के थ्रू और यूरिन और स्वेट के थ्रू होते हैं। रिसर्च अपडेट्स की बात करें तो सुदर्शन चूर्ण के अंदर गुड एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल मिला है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जितने भी डिजीज होती हैं उनमें इसको यूज किया जा सकता है। दूसरा एंटी माइक्रोबियल एक्शंस भी इसको इसके देखने को मिले हैं, तो वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ सुदर्शन चूर्ण हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।